हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कैन के स्ट्रक्चर्स और यूजेस देखे थे। आज हम सीखने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी में इसके स्ट्रक्चर्स और इसके यूजेस। मुझे बहुत लोगों ने फ़ोन करके मैसेज करके ये पूछा था कि मे पर एक स्पेशल वीडियो आना चाहिए जिसमें उसके स्ट्रक्चर्स और यूजेस अच्छी तरह से सिखाए जाएं। तो आइए ये लीजिए आपके लिए मे पर एक ये वीडियो। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए सीखते हैं किस तरह से हम यूज़ करते हैं मे का स्पोकन इंग्लिश में। मे एक मॉडल ऑक्सिलरी है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं तो बाकी सभी मॉडल ऑक्सिलरीज जैसे V1 के साथ यूज़ किए जाते हैं उसी तरह मे का भी स्ट्रक्चर होता है। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा है। S प्लस मे प्लस V1, जहाँ पर S का मतलब होता है सब्जेक्ट और V1 होता है वर्ब का बेसिक फॉर्म। तो ही मे गो, शी मे कम, वी मे टेक अ चांस। इस तरह से हम मे का यूज़ कर सकते हैं। अब मे के साथ हम बी का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि इट मे बी ट्रू, इट मे बी रिस्की, बी ट्रू सच हो सकता है, रिस्की हो सकता है। इट मे बी वेरी सिंपल, ये बहुत सिंपल भी हो सकता है। अब एक बात बताना चाहूँगी कि ये मे जो है इसका पास्ट टेंस होता है माइट, लेकिन इसको हम मे की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ किए जा सकते हैं बहुत बार। जैसे कि मैंने पहले बताया था ही मे कम, इसकी जगह हम ही माइट कम भी यूज़ कर सकते हैं। शी माइट गो, ये भी चल सकता है। वी माइट टेक अ चांस, ये भी हो सकता है। इट माइट बी ट्रू, इट माइट बी रिस्की, ये भी हो सकता है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि फिर मे और माइट में फ़र्क क्या है। अगर ये दोनों एक दूसरे की जगह यूज़ किए जा सकते हैं तो दोनों में एग्जैक्टली फ़र्क है क्या, किस तरह से हम मे को और माइट को अलग अलग पहचान पाएंगे। तो इसके लिए कुछ आसान सी बातें मैं आपको बताना चाहूँगी। पहली बात, मे फॉर्मल होता है और माइट इनफॉर्मल होता है। जैसे कि सर आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, ये आप ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। और अपने कलीग्स के साथ चाय के लिए आप बाहर गए हैं, आई माइट नॉट कम टुमारो, यहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप अनऑफिशियली बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप माइट यूज़ करते हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट जो आप दे रहे हैं वो आप मे के साथ दे रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि मे जो है वो जनरल बातें बताने के लिए हो सकता है और माइट जो है वो पर्सनल बातें बताने के लिए हो सकता है। जैसे कि इट मे प्रोड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स, कोई मेडिसिन के बारे में आप बात कर रहे हैं कि इस मेडिसिन को लेने के बाद क्या हो सकता है, तो द मेडिसिन, इट मतलब द मेडिसिन मे प्रोड्यूस सम साइड इफ़ेक्ट्स, ये जनरल एक स्टेटमेंट आपने किया है। और माइट को आप यूज़ करते हैं पर्सनल बातें बताने के लिए, तो माइट का यूज़ आप कैसे करेंगे। आई माइट वॉच अनदर एपिसोड टुनाइट, आज मैं एक और एपिसोड देख ही लूँगी उस वेब सीरीज़ का, ये हो सकता है। सो मे के साथ आप जनरल बातें करते हैं और माइट के साथ थोड़ी पर्सनल बातें भी हो सकती हैं। अब एक और बात है, मे के साथ आप परमिशंस के बारे में बोल सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मे टेक द बुक्स होम, स्टूडेंट्स अगर लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं कॉलेज की, तो वो कॉलेज की लाइब्रेरी के बुक्स घर पर ले जा सकते हैं, उनको परमिशन है कि वो बुक्स घर ले जाएं। स्टूडेंट्स मे टेक द बुक्स होम, स्टूडेंट्स मे सिट इन द लाइब्रेरी टिल 8 o'clock, 8 बजे तक बच्चे लाइब्रेरी में बैठ सकते हैं। ये सब उनको परमिशन दी जा रही है, यहाँ पर आप माइट का यूज़ नहीं करेंगे। और एक बात है, मे के साथ आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मे आई आस्क यू समथिंग, यहाँ पर आप माइट आई आस्क यू समथिंग ऐसा नहीं पूछेंगे, दैट इज़ ऑड, ऐसे नहीं पूछा जाता है। मे आई आस्क यू समथिंग, ये थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से आप किसी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक बात और, कैन आई से समथिंग और मे आई से समथिंग, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। लेकिन कैन आई से समथिंग में क्या होता है कि मैं कुछ कह सकती हूँ क्या,
ये आप अपने फ्रेंड्स में भी बोल सकते हैं, आपका कोई ग्रुप है उसमें भी बोल सकते हैं, लेकिन मे आई से समथिंग ये आप ऑफिशियल मीटिंग में बोलते हैं। ऑफिशियल मीटिंग में आप कैन आई से समथिंग इस तरह से नहीं बोलेंगे, उसको डेकोरम आपको मेंटेन करना होता है, मीटिंग की गरिमा आपको मेंटेन करनी होती है, इसलिए आप वहाँ पर मे आई से समथिंग, मे आई सजेस्ट समथिंग इस तरह से मे का यूज़ करेंगे, ना कि कैन का, राइट। और माइट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब हम मे और माइट के साथ अगर कोई पास्ट वाली चीज़ बताना चाहते हैं तो हम उसके साथ हैव लगा के बोलते हैं, जैसे कि ही मे हैव अराइव्ड, शायद वो आ चुका होगा, क्योंकि मे और माइट का यूज़ हम शायद ऐसे हुआ होगा, शायद किसी ने ये किया होगा, ये बोलने के लिए करते हैं। तो ही माइट हैव अराइव्ड मतलब वो शायद आ चुका होगा, या ही मे हैव अराइव्ड, मैंने तो बोला आपको कि ये इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो शी माइट हैव कुक्ड, उसने खाना बना लिया होगा, शायद बना लिया होगा, खाना बनाने का काम पूरा हो चुका होगा। शी माइट बी फ्री, ऐसे हो सकता है। सो ऐसा होगा माइट बी के साथ ऐसा हो सकता है, और माइट हैव के साथ ऐसे हुआ होगा। ये दोनों यूजेस हम करते हैं मे और माइट के साथ। माइट और मे के साथ अगर आप बी जोड़ लेते हैं तो उसके साथ आप V4 लगा के शायद ये क्रिया शुरू होगी, ये भी बोल सकते हैं। जैसे कि ही माइट बी ड्राइविंग, अरे मैं उसको फ़ोन लगा रहा हूँ उठा नहीं रहा है, पता नहीं क्यों, माइट बी ड्राइविंग, अरे शायद ड्राइव कर रहा होगा, माइट बी ड्राइविंग। या फिर ही मे बी ड्राइविंग, मे बी और माइट बी के साथ आप ING वाला वर्ब यूज़ करते हैं। तो शायद बोलने के लिए बेसिक यूज़ इसका जो है वो ये है कि शायद ऐसा है। तो ये थे यूजेस एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मे एंड माइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।